स्वागत है दोस्तों इंजीनियर कोड क्लास में। आज हम बात करेंगे मोर्थ के सेक्शन 100 जिसमें हम बात करेंगे क्लोज 111 प्रिकॉशंस फॉर सेफगार्डिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रिकॉशन ली जाएगी उनके बारे में और उनको सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम करने हैं उन चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरल बोरोपिट्स फॉर एमेंकमेंट कंस्ट्रक्शन, क्यूरी ऑपरेशंस, कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, सेडिमेंटेशन एंड वाटर पॉल्यूशन, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज 111.1 जनरल। द कॉन्ट्रैक्टर शैल टेक ऑल प्रिकॉशंस फॉर सेफगार्डिंग द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी सावधानियां बरतनी होगी। यानी कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्टर को करनी होगी। जितनी भी सावधानियां हैं वो सब सावधानियां कॉन्ट्रैक्टर को बरतनी होगी। ठीक है दोस्तों। ही शैल अबाइड बाई ऑल लॉज रूल एंड रेगुलेशन इन फोर्स गवर्निंग पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दैट आर एप्लीकेबल इन द एरिया वेयर द वर्क्स आर सिचुएटेड, यानी कि वह प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा जो उस क्षेत्र में लागू हैं जहां कार्य स्थित है। यानी कि जहां पर भी हमारी साइट है उस एरिया के जो रूल रेगुलेशन है वो सभी लागू होंगे। इनमें क्या होता है, जैसे पहाड़ी एरिया होता है या समुद्री एरिया होता है या प्लेन एरिया होता है, तो उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग होती है। तो कुछ जगह उस हिसाब से अलग अलग रूल रेगुलेशन बने होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्टर को मानना होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्लोज 111.2 की, बोरोपिट्स फॉर एमेंकमेंट कंस्ट्रक्शन। बोरोपिट्स शैल बी सिलेक्टेड ओनली आफ्टर टेस्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्माण में उपयोग के लिए सामग्री की उपयोगिता का परीक्षण करने के बाद ही गड्ढे का चयन किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि पहले टेस्ट करना होगा हमें, अगर मटेरियल सुटेबल है तभी उस बोरोपिट को हम सेलेक्ट करेंगे। एंड शैल नॉट नॉर्मली बी डग इन द राइट ऑफ वे ऑफ द रोड, यानी कि सामान्यतः सड़क के अधिकार क्षेत्र में गड्ढे नहीं खोदे जाएंगे। अपने रोड का जो ROW है उसमें से कोई भी बोरोपिट्स नहीं बनाया जाएगा, कोई भी बोरो एरिया नहीं बनाया जाएगा। द स्टिपुलेशंस इन सेक्शन 305.2.2 शैल गवर्न, यानी कि सेक्शन 305.2.2 में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे। आगे हम बात करेंगे जो हमारा सेक्शन 300 है उसमें क्लोज 305 आएगा, उसके अंदर ये चीजें दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। द बोरोपिट्स शैल नॉट बी लेफ्ट इन ए कंडीशन लाइकली टू कॉज हजार्ड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइफ, यानी कि बोरोपिट्स को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा जिससे मानव और पशु जीवन को खतरा हो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमने खड्डे किए और उसको ओपनली छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें खड्डों को बाद में अदर मटेरियल से या एक अच्छे तरीके से उसको प्रिकॉशन करनी है उसकी, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो। द कॉन्ट्रैक्टर शैल सीक प्रियर अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज फॉर ऑपरेटिंग द बोरोपिट्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को बोरोपिट्स के संचालन के लिए संबंधित अधिकारियों से पूरा अप्रूवल लेना होगा। यानी जो अपने को बोरोपिट्स है, जो जहां से अपने मटेरियल चाहिए वहां अगर अपने को काम करना है, वहां से अपने को मटेरियल लेना है, तो उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसमें जो अधिकारी हैं उनसे पहले अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही आगे उससे अपने को मटेरियल निकालना है। क्लोज नंबर 111.3 क्यूरी ऑपरेशंस। द कॉन्ट्रैक्टर शैल ऑब्टेन मटेरियल्स from quarries and after obtaining the consent of the mining department or other concerned authorities, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को खदानों से सामग्री केवल खनन विभाग या अन्य संबंधित अथॉरिटीज की सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त करनी है। यानी कि सबसे पहले हमें माइनिंग डिपार्टमेंट से या उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी है वहां से अप्रूवल लेना होगा और उनसे परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही हमें वहां से एक्सकेवेशन करना है। The quarry operation shall be undertaken within the preview of the rule and regulation in force, यानी कि खदान का संचालन लागू नियमों और विनियमों के दायरे में किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जो माइनिंग है
उसमें जो काम करना है उसमें रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे जो वहां पर अप्लाई किए गए हैं। अब बात करते हैं क्लोज 111.4 कंट्रोल ऑफ सॉइल एरोजन, सेडिमेंटेशन एंड वाटर पॉल्यूशन, यानी कि द कॉन्ट्रैक्टर शैल कैरी आउट द वर्क्स इन सच ए मैनर दैट सॉइल इरोजन इज फुली कंट्रोल्ड, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को कार्य इस प्रकार करना होगा कि मर्दा अपर्दन पूरी तरह से नियंत्रित हो, एंड सेडिमेंटेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल वाटर कोर्सेज, पॉन्ड, टैंक्स, रिजर्वेयर्स इज अवॉइडेड, यानी कि प्राकृतिक जलमार्गों, तालाबों, टैंकों और जलाशयों में अवसादन और प्रदूषण न हो। इसमें यह बताया गया है कि जो आसपास के तालाब हैं, जो वाटर टैंक हैं, रिजर्वेयर हैं, जो पीने के योग्य पानी के लिए पॉन्ड बनाए गए हैं, उनमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए या किसी तरह का सेडिमेंटेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि हम अगर खदान से कुछ मटेरियल्स निकालते हैं, उसमें धूल मिट्टी के कण या धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो वो जाकर किसी तालाब में या उसमें नहीं जमनी चाहिए। Subscribe to my ठीक है channel. दोस्तों, द स्टिपुलेशन इन क्लोज 306 शैल गवर्न, यानी कि सेक्शन 306 के प्रावधान लागू होंगे। आगे हम बात करेंगे जो सेक्शन 306 है उसमें जो रूल रेगुलेशन दिए गए हैं वो हमें मानना होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।